आज हम पढ़िबा क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट माने जो सब्सटेंस कैथोड रे डिपोजिट हेछि, कैथोड रे रिडक्शन हबो, एनोड रे ऑक्सीडेशन हबो, कैथोड रे केते परिमाण रो सब्सटेंस डिपोजिट हैला W। मनकर गोटे गैस तैयारी हाइड्रोजन गैस मध्ये हेई परिबो, एसिडुलेटेड वाटर इलेक्ट्रोलाइसिस कर कैथोड रे कोन हबो हाइड्रोजन गैस लिबरेटेड। यदि गैस लिबरेटेड हो तो क्वेश्चन पचारिबो केते वॉल्यूम ऑफ गैस लिबरेटेड किबा केते मोल्स। तो एटा कैलकुलेशन पार्ट, हम इथरे कैलकुलेट करिबा हाउ मच amount of substance deposited or liberated at cathode or anode। तो क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट पढ़िबा पूर्व हमको जानिया पड़े व्हाट इज चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन। एक मोल इलेक्ट्रॉन रो चार्ज केते, गोटे इलेक्ट्रॉन रो चार्ज केते 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम। गोटे इलेक्ट्रॉन यदि फ्लो होची तार चार्ज होची 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम। यदि 1 मोल इलेक्ट्रॉन चार्ज फ्लो हबो तार सेते हमको मल्टीप्लाई करे पड़िबो अवोगाड्रो नंबर 6.023 into 10 to the power 23। जदि आपको मल्टीप्लाई करे कोन पाइबो 96486 कूलम। किंतु हमें ताको 96486 न नेकिरी केते निया जाय, एतिकी नेकिरी कैलकुलेट करा जाय 96500 कूलम। एटा भीतर एक्चुअल वैल्यू एतिकी आसीबो, किंतु हमें 96500 नेकिरी सब जिंस कैलकुलेट करा होची फिजिक्स से। तेनु 1 मोल इलेक्ट्रॉन चार्ज होची केते 1 फैराडे। 1 फैराडे माने होची कोन 96500 कूलम। मन रखिबो चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन। यदि याको मन रखिदलो ताले क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट सब सहज हे जिवो। सेडी का मन रखिदले कैथोड रिडक्शन, एनोड रे ऑक्सीडेशन, राइट। ठीक सेमिति चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन होची 96500 कूलम। ताले जदी 2 मोल इलेक्ट्रॉन चार्ज फ्लो होतो तारा हम कहि पारियो 2 into 96500 कूलम इलेक्ट्रिसिटी पास करिया को पड़ियो। तापर सेटा कोन फैराडेज फर्स्ट लॉ। तेणु इलेक्ट्रोलाइसिस रे हमें जहाँ भी प्रोडक्ट पाउछे बाय द पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी पास करिबा द्वारा हमें किछि परिमाण सब्सटेंस कैथोड रे पाउछे और किछि परिमाण सब्सटेंस एनोड रे पाउछे। तो केते परिमाण सब्सटेंस कैथोड रे डिपोजिट हो, व्हाट इज द मास ऑफ द सब्सटेंस डिपोजिटेड। W कोन मास ऑफ द सब्सटेंस डिपोजिटेड एट द इलेक्ट्रोड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू quantity of electricity passed through the electrolytic solution। से सॉल्यूशन देखि केते इलेक्ट्रिक करंट जाउछि ताहा ऊपर डिपेंड करिवो। W is directly proportional to Q। तो लेखा डेफिनेशन द मास ऑफ द सब्सटेंस, if W is the mass of the substance deposited at the electrode during electrolysis is directly proportional to quantity of electricity Q coulomb। Q ठाको कोन coulomb रे quantity of electricity passed through the electrolytic। Q टा होय quantity of electricity passed through the electrolytic solution। W is directly proportional to Q। डेफिनेशन टा को देखि के लिखियो। ताले तमे प्रोपोर्शनलिटी साइन हटेइबा ताले कोन हो W is equal to ZQ। हटो ଗୋଟେ कांस्टेंट देखाला Z। Z को कोन कहा जाय इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट ऑफ ए सब्सटेंस। यार बोलते बहुत इंपोर्टेंस अछि इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट ऑफ ए सब्सटेंस। Z होची गोटे कांस्टेंट, एटी Z को कहा जाय ECE ऑफ ए सब्सटेंस। पुणी हम जानिछे जदी I एम्पियर रो इलेक्ट्रिसिटी, I एम्पियर स्ट्रेंथ ऑफ करंट I एम्पियर पास्ड थ्रू t सेकंड, जदी I एम्पियर रो करंट t सेकंड पाई पास करेइबा ताला हम लिखि परबा कोन q is equals to I into t। पढिथिबो तुम फिजिक्स निश्चित भाबरे q is equal to I into t, ताला w is equal to कोन हला z I t। एटा हो फार्मूला केते मास रो सब्सटेंस डिपोजिट हबो सेटा हो z गोटे कांस्टेंट इनटू I into t। केते करंट पास करिचो, केते समय पाई पास करिचो, एटा जत्ते बढी बढी चलिबो यार वैल्यू मते सेते बढी बढी चलिबो। लगला W is directly proportional to Q। ताले
जदि आई टा हमें 1 एम्पियर करंट पास करिया केते 1 एम्पियर केते समय पई 1 सेकंड इफ 1 ampere current is passed through the electrolytic solution for 1 second ताले W केते हबो Z I हे गला 1 ये हे गला 1 नो 1 into 1 1 तो W इज इक्वल टू हेला कोन Z ताले यार डेफिनेशन कोन हबो Z कोन electrochemical equivalent of a substance इट गलो Z जहा W से Z जहा W से Z रो वैल्यू W संगे केतेबेले समान हो जेतेबेले I टा हो 1 एम्पियर T टा हो 1 सेकंड और 1 एम्पियर इनटू 1 सेकंड दा 1 कूलम से या ता माने W Z रो वैल्यू W संगे केतेबेले समान हो Z कोन इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट W कोन मास ऑफ द सब्सटेंस डिपॉजिटेड तले Z रो वैल्यू W संगे केतेबेले समान हो जेतेबेले 1 एम्पियर रो करंट 1 सेकंड पे पास करा होतो तेनु एथु डाले 1 एम्पियर रो करंट 1 सेकंड पई पास कले जेते परिमाण रो सब्सटेंस डिपॉजिट हबो ताकू कोन कहै दिबो इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट ऑफ ए सब्सटेंस कहै दिबो ताले व्हाट इज इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट ऑफ ए सब्सटेंस 1 कूलम इलेक्ट्रिसिटी जदि हम पास करिवा जेते परिमाण रो सब्सटेंस डिपॉजिट हबो ताकू कोन कहै दिबो इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट ऑफ ए सब्सटेंस और 1 एम्पियर रो करंट 1 सेकंड पई पास कले जेते परिमाण रो सब्सटेंस डिपॉजिट हबो ताको कोन कहजिबो इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट ऑफ ए सब्सटेंस इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट ऑफ ए सब्सटेंस रो यूनिट कोन केते परिमाण रो सब्सटेंस डिपॉजिट होउची ग्राम पर कूलम 1 कूलम इलेक्ट्रिसिटी पास कले जेते परिमाण रो सब्सटेंस डिपॉजिट हबो दैट इज यूनिट ऑफ एटा Z मेन जिनसो होची 1 कूलम इलेक्ट्रिसिटी जदी पास करिबा केते परिमाण रो सब्सटेंस डिपॉजिट हो जदी कॉपर थिबो ताले कॉपर केते डिपॉजिट हो जदी जिंक अछि ताले जिंक केते डिपॉजिट हो जदी सोडियम अछि केते सोडियम डिपॉजिट हो त हम केमिति कैलकुलेट करिबा तन देखो बेसिकली एग्जांपल देखो माने करो Na+ वाला कैथोड को जाई के कोन हो रिडक्शन हो Na+ केतेटा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करिवो गोटे इलेक्ट्रॉन ग्रहण करी कोन हो सोडियम हे के कैथोड रे डिपॉजिट हो हम तो गोटे नहीं पारे ना हम 1 मोल इलेक्ट्रॉन कथा चिंता करिया तेनु 1 मोल सोडियम पाइबा पाई हमको केते मोल इलेक्ट्रॉन फ्लो हवा दरकार 1 मोल इलेक्ट्रॉन फ्लो हवा दरकार 1 मोल सोडियम माने केते ग्राम 23 ग्राम एटॉमिक मास नहीं जो इन ग्राम रे प्रकाश कर सेटा मोल और मोलार मास कहा जाय 1 मोल रो मास को मोलार मास मध्ये कहा जाय तले 1 मोल इलेक्ट्रॉन फ्लो हवा दरकार व्हाट इज द चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन 96500 तेनु एइठो हम दीटा जिनिस ड्रा करिवा तुम भलो मन रखो तले 96500 कूलम जदी इलेक्ट्रिसिटी पास कर तले 23 ग्राम तले 9650 से 2.3 ग्राम 965 कूलम ले 0.23 ग्राम सब कैलकुलेट करबा କିନ୍ତୁ एइटा हला फिक्स सबरे जे सोडियम अछि तले 96500 कूलम इलेक्ट्रिसिटी पास करले 23 ग्राम सोडियम डिपॉजिट हो तले हम जे 1 कूलम इलेक्ट्रिसिटी पास करले केते हबो 1 कूलम हेले केते हबो 23 बाई 96500 ग्राम कैलकुलेट करो जहां दैट इज द इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट ऑफ सोडियम व्हाट इज द Z ऑफ सोडियम पचारले डायरेक्ट कोन करो 23 बाई 96500 आंसर पाइ तो मैग्नीशियम नो कोन हबो मैग्नीशियम नथिले Mg2+ हे की सॉल्यूशन भितरे थिबो से कैथोड करे केतेटा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करिवो दुईटा इलेक्ट्रॉन एही कोन चाहिबो 1 मोल मैग्नीशियम ताले 1 मोल मैग्नीशियम हमको पाइबा पाई केते मोल इलेक्ट्रॉन फ्लो होवा दरकार 2 मोल इलेक्ट्रॉन चार्ज हो जेते 2 into 96500 कूलम हले केते पाइबु मैग्नीशियम 1 मोल मैग्नीशियम होची केते 24 ग्राम तारे 96500 कूलम इलेक्ट्रिसिटी पास करे केते पाइबु 24 बाई 2 बोला देखो 2 into एति केले 24 96500 ले 24 बाई 2 1 कूलम हले केते हबो 24 बाई 2 into 96500 এই দুইটা লাইন কো ভালো ভাবে লক্ষ্য করো মনে করো যদি অ্যালুমিনিয়াম থানতা অ্যালুমিনিয়াম দিলে কেমন থিবো সলিউশন ভিতরে +3 ফর্ম রে থিবো সে কতটা ইলেকট্রন গ্রহণ করিবো তিনটা এ কোন হবে অ্যালুমিনিয়াম তোমাকে কেতে দরকার 3 into 96500 কুলম অ্যালুমিনিয়াম কেতে পাইবো ম্যাক্সিমাম 27 গ্রাম পাইবো তাহলে 96500 কুলম ইলেকট্রিসিটি পাস করে কেতে পাইবো 27 বাই 3 ग्राम ताले 1 कूलम इलेक्ट्रिसिटी पास करले केते पाइबो 27 बाई 3 into 96500
ଭଲ ଭାବରେ ମନେ ରଖ। ତାହେଲେ ଆମର ଫର୍ମୁଲା କ'ଣ ଥିଲା? W is equal to Z I into T। W is equal ଥିଲା କ'ଣ? Z into I into T। ओके, ताला हम याको फॉर्मूला केमते देखि पारे? देखो भलो गरे एठी देखो एल्युमिनियम देखो, एल्युमिनियम सहित 27 रो किछ संपर्क अछि कि? अछि। एटा तार कोन मास, एटॉमिक मास और मोलार मास। 3 सहित किछ संपर्क अछि कि? वैलेंसी। वैलेंसी को आउ कोन कहा जाय पिले? n फैक्टर पढाई छी। इक्विवेलेंट मास पढला बेले एटॉम पई n फैक्टर होउची तार वैलेंसी, एसिड पई n फैक्टर होउची बेसिसिटी, बेस पई n फैक्टर होउची एसिडिटी, सॉल्ट पई n फैक्टर होउची टोटल नंबर ऑफ चार्ज ऑन कैटायन। तो एटा हम एटॉम कथा डिस्कशन करछे, तो एटॉम पई n फैक्टर होउची तार वैलेंसी। जो क्वेश्चन रे वैलेंसी पचारिला त तुमको n फैक्टर कैलकुलेट करियो पड़िबो। तो 27 हैला एल्युमिनियम रो मास, 3 होउची एल्युमिनियम रो n फैक्टर, 3 इलेक्ट्रॉन दरकार, 3 प्लस वैलेंसी इनटू 96500 फिक्स। एडियासो 24 होउची मैग्नीशियम रो मास, 2 होउची मैग्नीशियम रो n फैक्टर इनटू 96500। ताले एटा कोन कि 1 कूलम इलेक्ट्रिसिटी पास कले जेते परिमाण रो सब्सटेंस डिपॉजिट हो ताको z को आ जाय नाही। ताले z रो फार्मूला कोन? m/n फैक्टर इनटू 96500। देखियो सोडियम पाई ठीक होउची ना नाही? 23 टा सोडियम रो कोन m, एटा को 1 इनटू 96500 लिखि होबा ना नाही? लिखि होबो। सोडियम रो वैलेंसी केते? 1 इनटू n फैक्टर। ताहले z रो फार्मूला कोन पिले? m/n फैक्टर इनटू 96500। 1 कूलम इलेक्ट्रिसिटी पास कले केते परिमाण रो सब्सटेंस डिपॉजिट हबो? दिपते सोडियम, सोडियम रो मास केते? 23 बाय n फैक्टर केते? 1 इनटू 96500। दिपते यो व्हाट इज द इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट ऑफ जिंक? जिंक रो मास केते? जिंक रो मास होची 65। जिंक रो वैलेंस सबले केते थाए? 2 इनटू 96500। जिंक रो वैलेंस सबले 2 थाए। जिंक तन आराम से कैलकुलेट करो, हर तरह पाई कर दबरो जिंक रो केते हबो इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। सिल्वर रो केते हबो? सिल्वर रो एटॉमिक मास होची केते? 108। सिल्वर रो वैलेंस सब बेले 1 इनटू केते हबो? 96500। तन इजीली तुमे कैलकुलेट करि पारियो बाय यूजिंग द फार्मूला। पुणी आउ रे जिनिस को आसो, 96500 कूलम इलेक्ट्रिसिटी पास कले सोडियम केते होची? 23। 96500 कूलम इलेक्ट्रिसिटी पास कले ये केते होची? मैग्नीशियम 12। 96500 कूलम इलेक्ट्रिसिटी पास कले एल्युमिनियम केते डिपॉजिट होची? 9। एल्युमिनियम पई 9 टा कोन करे? तार इक्विवेलेंट मास। सोडियम पई 23 टा कोन? तार इक्विवेलेंट मास 23/1 23। 12 टा मैग्नीशियम पई कोन? 24/2 24 टा होची मास, 2 होची n फैक्टर नहीं। तेनु 96500 कूलम इलेक्ट्रिसिटी पास कले 96500 कूलम इलेक्ट्रिसिटी पास कले केते परिमाण रो सब्सटेंस डिपॉजिट हबो? इक्विवेलेंट मास। केते परिमाण रो? इक्विवेलेंट मास। यदि कहबो 96500 कूलम इलेक्ट्रिसिटी पास कले पिले केते सिल्वर डिपॉजिट हबो? जेते हबो सिल्वर इक्विवेलेंट मास। सिल्वर इक्विवेलेंट मास केते? सिल्वर रो एटॉमिक मास होची केते? 108। सिल्वर रो वैलेंसी केते? 1। आंसर हे गला केते? 108 ग्राम। तो इजीली तुम कैलकुलेट करि पारियो। तो दीटा जिनिस मन रखिबो, 96500 कूलम इलेक्ट्रिसिटी पास कले केते परिमाण रो सब्सटेंस डिपॉजिट हबो? जो सब्सटेंस रो इक्विवेलेंट मास जहा 96500 1 कूलम इलेक्ट्रिसिटी पास कले केते परिमाण सब्सटेंस डिपॉजिट हबो? ताको z कहा जाय। एति कि जिनिस को मन रखियो पड़िबो। ताहाले पिला हम कोन लिखि परिबा? एठी हमें कोन लिखि परिबा? w = zit। z जगह रे कोन लिखि हबो? एटा बला खाइतला 1 कूलम इलेक्ट्रिसिटी पास कले केते एल्युमिनियम डिपॉजिट हबो? लिखिथिले 27/3 गुणन 96500। 27/3 कोन करे? 9 9 टा होची तार इक्विवेलेंट मास। ताले डाला 1 कूलम इलेक्ट्रिसिटी पास कले एल्युमिनियम डिपॉजिट होची 27/3 गुणन 96500 और 27/3 9 लिखियो 9 टा कोन होची एल्युमिनियम रो इक्विवेलेंट मास। ताले z जगह लिखियो कोन? e बाई, फिर z जगह कोन लिखियो? e/96500। तो z जगह लिखला कोन? e/96500।
ताले व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन z एंड e z होची कोन e बाई 96500 z कोन इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट ऑफ ए सब्सटेंस e होची केमिकल इक्विवेलेंट ऑफ ए सब्सटेंस ओके तार कोन e जगह पे कोन लिखि हबो e ढा होची मास बाय n फैक्टर इक्विवेलेंट मास कोन एटॉमिक मास बाय वैलेंसी e जगह लिखले m बाय n फैक्टर 96500 ए फार्मूला टा तुम यूज करियो ताले w कोन MIT बाय 96500 इनटू n फैक्टर यदि m टा को नै आसीबा w बाय m हबो आ सब गुडा फिक्स IT बाय n फैक्टर इनटू 96500 w बाय m को कोन लिखा दिबो मोल्स भी तुम कैलकुलेट करि पारे रेटा तुमरा कोन फार्मूला मोल्स कैलकुलेट करे वॉल्यूम कैलकुलेट करि होबना नाही 22.4 लीटर गुणी दबो 22400 ml गुणी दबो नति को तुमरा फार्मूला मन रखिबो आ दीटा जिंस मन रखिबो 1 कूलम इलेक्ट्रिसिटी पास करे जति परिमाण सब्सटेंस डिपोजिट होबो z कहा दिबो 96500 कूलम इलेक्ट्रिसिटी पास करे जति केते परिमाण सब्सटेंस डिपोजिट हो जो सब्सटेंस रो इक्विवेलेंट मास जा तार कहार n फैक्टर केते सोडियम रो n फैक्टर केते 1 मैग्नीशियम रो n फैक्टर केते 2 एल्युमिनियम रो n फैक्टर 3 हाइड्रोजन रो n फैक्टर 2 कारण H टा H2 हे कि जीव नहीं H टा H+ हे कि कैथोड को जीव H+ रो गोटे इलेक्ट्रॉन ग्रहण करे H हो किंतु हमर H2 आकार डिपोजिट हुए H2 हमें केतना इलेक्ट्रॉन दरकार 2टा H+ 2टा इलेक्ट्रॉन H2 रो n फैक्टर होची 2 क्लोरीन रो n फैक्टर केते हबो 2 सेमति क्लोरीन टा क्लोरीन माइनस जते चार्ज हो सेही हिसाब रे हबो दिगुणा गोटे क्लोरीन रो -1 दुईटा क्लोरीन ऊपर चार्ज हबो 2 ऑक्सीजन रो n फैक्टर केते हबो 4 काहे कि गोटे ऑक्सीजन ऊपर -2 चार्ज थाए ऑक्सीजन n फैक्टर हो 4 कॉपर n फैक्टर एडी सब बेले 2 सिल्वर कॉपर 2+ थिबो ना सिल्वर थिले +1 थिबो तार n फैक्टर हो केते 1 जिंक रो n फैक्टर केते 2 मन रखिबो n फैक्टर सहज तनु एति खेला तमरा n फैक्टर या को देकी तमरा केतला प्रॉब्लम दिया है से प्रॉब्लम को सॉल्व करिवो